उसने बोला सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम z इज इक्वल टू 200x प्लस 500y सब्जेक्टेड टू द कंस्ट्रेंट। ये आपको कंस्ट्रेंट मतलब ये आपको क्या दिया हुआ है, कंडीशंस दी हुई हैं, ये आपको कंडीशंस दी हुई हैं, है ना। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास ये है कंडीशन नंबर 1, ये है कंडीशन नंबर 2 और ये है कंडीशन नंबर 3 में आपको दो कंडीशंस दी हुई हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कॉमा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अब सुनो, सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। स्टेप 1, आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्व द कंस्ट्रेंट वन बाय वन। सॉल्व द कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट्स का मतलब ये जो कंडीशन दी हुई, कंस्ट्रेंट्स 1 बाय 1। अब इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको भाई। देखिए पहला कंस्ट्रेंट क्या है आपका, फर्स्ट कंस्ट्रेंट क्या है, मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या है बताना जरा। फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है हमें, ये क्या है, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, है ना। अब आप कुछ मत करो, इसको देखो, ये इनइक्वालिटी है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना, इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करो। इक्वालिटी मतलब इसकी आप इक्वेशन बना लीजिए अपने मन से, क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 बना लिया। अब बताओ क्या आप इसका ग्राफ बना पाओगे, 9th क्लास का क्वेश्चन बन गया, जल्दी से बताओ मुझे, क्या आप इसका ग्राफ बना पाओगे, 9th क्लास का क्वेश्चन बन गया, जल्दी से बताइए, क्या आप इसका ग्राफ बना लोगे, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो ग्राफ आपको बनाना आता है। अगर आप इसमें x, ये x रहा और ये y रहा, अगर आप x 0 पुट करोगे, है ना, क्या किया सर, x इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करो तो y कितना आ जाएगा, 5, चेक कर लो, तो y आ गया 5। और अगर y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, अगर y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, करके देख लो, तो x 10 आ जाएगा। y अगर 0 है तो x 10 आ जाएगा। मतलब पॉइंट क्या होते हैं आपके, x कॉमा y, पॉइंट क्या होते हैं आपके, x कॉमा y। तो ध्यान से चेक करिए, x कॉमा y यानी कि 0,5 और 10,0। गलत मत कर देना, पहले x फिर y, पहले x फिर y, ठीक है ना, 0,5 10,5। तो बना लीजिए जाके ग्राफ पेपर पे, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये इस तरीके से ग्राफ पे हम लोग इसको बना लेंगे। देखिए ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस है, ये ऐसे देखिए ये 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ये है y एक्सिस, ठीक, और ये है हमारे पास x एक्सिस, ये हो गया x एक्स डैश और ये हो गया y y डैश। ठीक है, अब लिख लीजिए भाई थोड़ा सा, मान लीजिए ये 1 है, 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है और ये 10 है। मेरे ख्याल से इतना इनफ रहेगा। यहाँ ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 1 सेकेंड, 6 है, 7, 8, 9 और 10। ठीक, अब हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या आए बताना जरा। 0,5 10,5 प्लॉट कर लोगे, 0,5, ठीक, तो देखो 0,5 ये रहा, ठीक, 0,5, ओके नाउ, और क्या है 10,0 सॉरी, x पे 10 y पे 0, 10,0 ये है। अब एक लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट्स ही इनफ होते हैं, तो इन दोनों पॉइंट को आप कनेक्ट कर दीजिए ऐसे, इनको ज्वाइन कर दीजिए, 0,5 10,0 को ऐसे, ऐसे, ठीक है, दिखा, ठीक, दिखा, ऐसे। अब इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख दीजिए, लाइन की इक्वेशन क्या थी भाई, इक्वेशन क्या थी इसकी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो इसके ऊपर लिखा हमने x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, करेक्ट, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 हो गया, ओके नाउ। अब इसी तरीके से, हाँ, अब आप क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनिए, अब क्या होता है कि ये जो लाइन है इस प्लेन को 2 हाफ पार्ट में डिवाइड करती है, एक अपर हाफ, ये देखिए, एक हमारे पास देखो इस लाइन के ऊपर वाला पोर्शन ये आपको दिखाई पड़ रहा है, दिख रहा है ना, और एक इस लाइन के इधर वाला पोर्शन ये आपको दिखाई पड़ रहा है ना, दिख रहा है, ठीक है। तो आप क्या करें, ऐसी कंडीशन में आप क्या करें, जो ओरिजिन होता है ना 0,0, 0,0 इसकी इनइक्वालिटी में पुट करके देखिए भाई, ये देखो ना 0,0 किधर आ रहा है, ये पॉइंट क्या है 0,0 है ना, तो इस लाइन के ये इधर आ रहा है। अगर 0,0 इस लाइन की इनइक्वालिटी को,
इस लाइन की इनइक्वालिटी कौन सी, ये वाली, इस लाइन की करस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटी ये रही है ना। अगर 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तब तो हम क्या करेंगे, तब तो हम इधर शेड करेंगे, इधर साइड, है ना, बात समझ रहे हो ना। अब देखो यही होता है इसमें। और अगर 0,0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम ऑपोजिट साइड में शेड करेंगे। ये 1 था, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। अब चलो इसमें ये 4 लिखा हुआ है, संभाल लेना। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने इसमें 0,0 पुट करके देखा, इस इनइक्वालिटी में पुट करके देखिए। इनइक्वालिटी x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की जगह 0 और y की जगह 0। अब बताओ क्या ये इनइक्वालिटी ट्रू है, 0 प्लस 0 0, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ट्रू मानेंगे, है ना। बताइए 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस भाई 0 ग्रेटर देन 0 तो नहीं है, बट हाँ इक्वल टू 0 तो है, दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल हुई, चाहे ग्रेटर देन वाली चाहे इक्वल टू वाली, तो हम बोलेंगे ट्रू। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये वाली जो लाइन है 0,0 उसको सेटिस्फाई कर रहा है, और 0,0 कहां आता है, इस लाइन के इधर वाले हाफ में, समझ लो ना, इधर लोअर वाले हाफ में। तो इस रीजन को हम लोग शेड करेंगे। आया, बोलो। तो इस लाइन के लिए शेड कर देता हूं मैं ऑरेंज पिंक कलर से, ऐसे इस तरीके से। ये हो गया आपका ऊपर वाला। क्यों होगा भाई बताना जरा, क्या गलती मैंने कर दी, मैंने कुछ गलती कर दी क्या। 0,0 उसको सेटिस्फाई तो कर रहा है ना, क्या दिक्कत है। तो ऊपर वाला क्यों करोगे बताओ, ऊपर वाला शेड क्यों करोगे बताओ। 0,0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है ना, ट्रू स्टेटमेंट तो आ रहा है, देखो ना 0,0 कहां आ रहा है, पहले आप देखो ना, ये जो लाइन है इस प्लेन को 2 हाफ पार्ट में डिवाइड करी, ये ऊपर वाला पोर्शन ये वाला और इस लाइन के नीचे वाला। अब इसमें एक स्पेशल पॉइंट आता है 0,0, इसमें हमने रख के देखा आरएचएस में 10 है, अच्छा आरएचएस में 10 है, हाँ तो फिर मेरी गलती होगी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आरएचएस में 10, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आरएचएस में 10 है, सही कह रहे हो आप, मैंने देखा नहीं, सॉरी। ठीक है, तो आरएचएस में क्या है 10 है, तो क्या 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, फॉल्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है ना ये क्या है, फॉल्स है ना, फॉल्स है ना ये, ठीक है ना भाई, 0 10 से बड़ा थोड़ी ना, ना ही 0 10 के इक्वल है, तो फॉल्स है, सही बात है। यानी कि 0,0 मतलब इधर अब हम शेड नहीं करेंगे, इधर नहीं शेड करेंगे, क्योंकि 0,0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और 0,0 कहां आता है, इस साइड आता है, इस साइड आता है, तो हम इसको इधर ना शेड करके उधर शेड कर देंगे ऑपोजिट साइड में, कोई बात नहीं है, मैंने देखा नहीं, सॉरी। तो देखिए इसको हम लोग शेड करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अच्छा, शेड ना करना हो तो बस ऐसे एरो लगा के छोड़ दीजिए ऐसे, और अपने मन में आप सोच लीजिए कि इस लाइन के उधर वाला पोर्शन, बट मैं शेड करके दिखा दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा फील आ जाए स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में, ठीक, इस तरीके से। अब इसी तरीके से नेक्स्ट कंस्ट्रेंट लीजिए, सेकंड वाला, सबके साथ यही करेंगे ना। सेकंड वाला कंस्ट्रेंट क्या है, सेकंड वाला कंस्ट्रेंट 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 24, 3x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 24, इज लेस देन और इक्वल्स टू 24, ऐसा है। अब इसकी इक्वलिटी बनाओ, यानी कि 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 24। अब आप क्या करें, अब आप इसकी टेबल बना लीजिए और x और y की वैल्यू निकाल लीजिए, x 0 पुट करो, y निकालो, y 0 रखो और x निकालो, ये x और ये y, है ना। तो हमने एक बार, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, x 0 रखा तो y 6 आया, निकाल के देखो भाई, और x हमने 8 रखा या हमने y 0 रखा, x 8 आया, यानी कि 0,6 और 8,0, these two are the point, 0,6 8,0, 0,6 कहां आएगा, अभी ये वाली लाइन को मैं किससे दिखा रहा हूं, रेड कलर से, है ना। 0,6 यहां आ रहा है, ये देखिए, ये है 0,6, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास 8,0, है ना, ये वाला पॉइंट हो गया 8,0, ठीक, ये वाला 8,0 मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं, 8,0, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट ज्वाइन करेंगे, ठीक। तो ये जो रेड वाली लाइन है इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y 24, 3x प्लस 4y 24, है ना, 3x प्लस 4y 24, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 24, इसके करस्पॉन्डिंग ये इक्वेशन है।
ठीक है ना। नाउ अब आप देखो ये जो रेड वाली लाइन है इसके इधर 0,0 आ रहा है, 0,0 इसमें रख के देखो सेटिस्फाई कर रहा है इस इनइक्वालिटी में। तो x की जगह 0, तो 3 इंटू 0 और प्लस y की जगह 0, 4 इंटू 0 इज लेस देन और इक्वल टू 24। चेक करिए 0 प्लस 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 24। ट्रू भाई, 0 या तो 24 से छोटा हो या तो इसके इक्वल है। यस ट्रू, छोटा तो है। 0 इज लेस देन 24 तो ट्रू। इसका मतलब यस ये वाला रीजन शेड होगा। कौन सा? रेड के इधर वाला है ना। तो आप देखिए इस बार ये वाला रीजन, ये इधर इधर वाला, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक। मतलब इस रेड लाइन के इधर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं प्लेन में वो सभी इस इनइक्वालिटी का क्या है? सॉल्यूशन है। ये ऐसे, ठीक। ओके, अभी तक कॉमन रीजन क्या आ रहा है? कॉमन रीजन ये वाला आ रहा है, देखो बीच में है ना, ठीक। अब हम लोग थर्ड कंस्ट्रेंट लेते हैं। थर्ड कंस्ट्रेंट क्या है हमारे पास? थर्ड क्या दिया भाई, देख लेते हैं। यस, थर्ड में दो कंडीशन है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैं थर्ड वाला यही लिख देता हूं। ये देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही है, ठीक। इसके लिए आप क्या करोगे? x इज इक्वल टू 0 सोचोगे। x इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है? x इज इक्वल टू 0 हमारे पास कौन सी लाइन होती है? y एक्सिस, ये देखिए यही है। ये जो y एक्सिस है यही क्या है? y एक्सिस ही क्या है? x इज इक्वल टू 0। अब लेकिन उसने हमसे कंडीशन क्या लगाई? कंडीशन कह रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो भाई x मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, तो x पॉजिटिव इधर आएगा ना, इधर आएगा ना। नहीं समझे भाई, x पॉजिटिव इस साइड आएगा ना। ये देखो ये पॉजिटिव x है ना, ठीक है ना। तो हम लोग किधर शेड करेंगे? ये वाले कंस्ट्रेंट के लिए हम लोग किधर शेड करेंगे? देखो ये वाले कंस्ट्रेंट के लिए हम लोग किधर शेड करेंगे? हम इधर शेड करेंगे, इधर, इस साइड, इस साइड। भाई जो y एक्सेस है वही x बराबर 0 है, वो कह रहा है x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इस साइड x के पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो कर लो भाई शेड ऐसे। बाकी धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते आपको आ जाएगा, 11th में भी आपने पढ़ा हुआ है अच्छे तरीके से। मैं आपको पूरा शेड करके दिखा रहा हूं, पूरा शेड नहीं भी किया जाता है, आपको अंदाजा लगाना होता है। अभी तक कॉमन रीजन क्या आ रहा है? ये वाला रीजन देखो सब में आ रहा है, ये इतना पोर्शन अभी तक है ना, अगर आप देखिए, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, अब सुनिए ध्यान से। अब लास्ट कंस्ट्रेंट हम लोग सॉल्व करते हैं। लास्ट कंस्ट्रेंट क्या है? लास्ट कंस्ट्रेंट है हमारे पास ये वाला, y इज इक्वल्स टू 0 वाली लाइन कौन सी, पहले ये बताओ। y इज इक्वल्स टू 0 वाली लाइन कौन सी है? y इज इक्वल्स टू 0 x एक्सेस ही है, यही है। ये जो x एक्सेस है यही क्या है? y इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक। ये जो x एक्सेस है यही क्या है? यही y इज इक्वल्स टू 0 वाली लाइन है। लेकिन उसने हमसे क्या बोला? वो कह रहा है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब y कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन, y पॉजिटिव, ऊपर की तरफ शेड करेंगे। तो अगर आप ऊपर की तरफ शेड करोगे, ऑरेंज कलर से कर रहा हूं, तो ये देखिए मैं पहले क्वेश्चन में आपको सब कुछ करके दिखा दे रहा हूं, हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। ये ऐसे। अब आप देखिए आपको जो कॉमन रीजन मिल रहा है वो कौन सा रीजन मिल रहा है जिसमें सारे आपके कॉमन आ गए? वो ये वाला रीजन है, देखो ध्यान से, ये वाला आ गया, सही है, ये वाला आ गया, ठीक। अब इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको निकालना है आप कॉर्नर पॉइंट्स, मतलब आप अपनी एनसीईआरटी में भी देख लो, ये देखो, ये देखो, यार है ना, यही है ना फिजिबल रीजन। इसको फिजिबल रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फिजिबल रीजन, ओके। ये जो कॉमन आ रहा है सब में, इसी को हम क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन, ठीक है। अब सुनिए, अब आपको कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। कॉर्नर पॉइंट जिसको बोलते हैं, ये वाला पॉइंट क्या था? 0,6। अब ये जो ट्राइंगल जैसा जो कॉमन दिखाई पड़ रहा है, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूं उसको, ऐसे, ये ऐसे। अब इसके कॉर्नर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखिए। ये वाला पॉइंट क्या है? ये देखो, ये वाला पॉइंट क्या है? 0,6, ठीक।
उसके बाद ये वाला पॉइंट क्या है, देखिए ये वाला पॉइंट क्या है 0,5 है, देखो ना छुप गया ना 0,5 है ना, ये वाला पॉइंट क्या है 0,5। ठीक, तो अगर आप देखोगे तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास क्या 0,5। उसके बाद अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये वाला पॉइंट कैसे निकालोगे, ध्यान सुनिएगा, कौन सा वाला, ये वाला पॉइंट हम निकालेंगे, यहां से कौन कौन सी लाइन पास हो रही है, रेड वाली और ब्लू वाली। ये देखिए ए, ये देखिए ये रेड वाली पास हो रही ए, ये देखो ये रेड वाली पास हो रही है ना यहां से, और ब्लू वाली पास हो रही है, ये देखो ये ब्लू वाली पास हो रही है, ये ऐसे करके ये ब्लू वाली पास हो रही है, कहां से, ये वाले पॉइंट से। तो ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे, रेड वाली और ब्लू वाली के इंटरसेक्शन से। तो रेड वाली की इक्वेशन क्या है, रेड वाली की इक्वेशन है 3x प्लस 4y, रेड वाली की इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 24, और ब्लू वाली की इक्वेशन थी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे करोगे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व, नीचे वाले को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, या 3 से कर लो, 3 से कर लो नीचे वाले को। ठीक, तो देखो ऊपर वाली तो ऐसे ही रही, कितनी ऊपर वाली तो ऐसे ही रहेगी 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 24, और नीचे वाली 3 इंटू एक्स 3x, और प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल्स टू 3 10 जा 30, माइनस करिए तो माइनस माइनस माइनस, ये गया 4 माइनस ये माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 6। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा यहां से। ठीक है, माइनस से माइनस गया तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया 3 आ गया, 2 जाके डिवाइड करेगा, y इज इक्वल्स टू 3 ले जाके रख दो भाई किसी में भी, इसमें रख दो, तो y इज इक्वल्स टू 3 रखोगे तो x कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, और ये तो x इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, चेक कर लो। ठीक, तो कितना आ गया हमारे पास ये वाला पॉइंट 4,3, x 4 है y 3 है, तो ये वाला जो पॉइंट आया ये आ गया 4,3, तो ये पॉइंट आ गया 4,3। अब फाइनली हम लोग क्या करते हैं, फाइनली हम लोग कॉर्नर पॉइंट टेबल बनाते हैं, क्या करते हैं कॉर्नर पॉइंट टेबल बनाते हैं, फाइनली कॉर्नर पॉइंट टेबल बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो बना लीजिए, अब देखो कैसे बनाते हैं, बहुत आसान है, ऐसे एक टेबल बनाएंगे, ठीक, और यहां पे हम z जितना भी दिया होगा वो लिखेंगे, z इज इक्वल्स टू 200x, वो क्वेश्चन में दिया रहता है, प्लस जिसको हमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता था, ये देखिए यही दिया हुआ है z कितना है 200x प्लस 500y। ठीक, और कॉर्नर पॉइंट्स हम लिखेंगे, ठीक है ना, सीपी का मतलब क्या हो गया कॉर्नर पॉइंट्स। ओके, कहां गया, ये देखिए ये सीपी का मतलब क्या हो गया, सीपी का मतलब कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, अब लिख लीजिए, टोटल हमें 3 कॉर्नर पॉइंट्स मिले थे, लिख लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। क्या क्या थे हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स, 0,5 0,6 4,3 है ना, 0,5 0,6 और क्या था 4,3। अब करना कुछ नहीं, z की वैल्यू निकालनी होती, बस करना कुछ नहीं है, z की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, देखो z इज इक्वल्स टू क्या था 200x प्लस 500y, तो आप कुछ मत करो, ये देखो ये वाला पॉइंट पहले यहां फिल करो, मतलब x की वैल्यू कितनी ले लो 0 और y ले लो 5, और इसमें पुट कर दो तो z कितना आ जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 200 इंटू 0 0 ही हो जाएगा ये, और y की वैल्यू 5 रखो तो 500 इंटू, मैं लिख के दिखा देता हूं, रुक जाओ, 200 इंटू एक्स की जगह 0, तो ये खत्म हो गया 0 हो गया, और ये हो गया कितना 2500। ठीक, z की वैल्यू कितनी होगी 2500। अब 0,6 निकालो भाई, मतलब x कितना रखोगे 0 एंड y कितना रखोगे इस बार, बस कुछ नहीं करना है ना, बाकी नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे आपको सिखाएंगे। 200 इंटू एक्स की वैल्यू 0 और प्लस 500 इंटू वाई की वैल्यू 6, तो आ जाएगा कितना z इज इक्वल्स टू 3000। ठीक, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास कितना 3000, एंड लास्ट वाले के लिए सॉल्व कर लेते भाई जल्दी से, कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी रखोगे 4 और y की वैल्यू रखोगे 3, तो z हो जाएगा कितना 200 इंटू
200 इंटू एक्स की जगह 4 और प्लस 500 इंटू वाई, तो 500 इंटू वाई की जगह रखा हमने 3, 4 2 ज़ा 800 और प्लस 5 3 ज़ा 1500 और ये आ जाएगा 2300। ठीक है, तो लास्ट वाला आ गया 2300। ठीक, अब आपको जाके ये देखना है इस टेबल में कि जो उसने पूछा है मिनिमम या तो मैक्सिमम पूछा होगा, जो उसने पूछा है वो बता दीजिए क्या पूछा उसने, क्या कह रहा है, मिनिमाइज करने के लिए बोला है ना, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही देख लीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू मिनिमम सबसे छोटा नंबर इसमें से कौन सा है, ये 2300 मिनिमम। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, अच्छा मैक्सिमम पूछा नहीं बट फिर भी बता दूं, ये रहा मैक्सिमम, अभी पूछा नहीं तो हम बताएंगे नहीं। अब सुनो, अब क्या करते हैं, अब आप ये समझिए आंसर भाई थोड़ा लिखने का तरीका प्लीज, आंसर पे ध्यान दे कैसे लिखा जाता है ना, आंसर आपको लिखना ऐसे पड़ेगा, देखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज ऐसे, मिनिमम, ये लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी एग्जाम में, वैल्यू ऑफ जेड इज, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 2300, है ना, 2300 attained at the point, attained at the point, attained at the point 4,3 ऐसे। ठीक, और सुनिए मिनिमम z की वैल्यू जो है, मिनिमम ऑफ z कितना है 2300, करेक्ट। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिमम, ऑप्टिमल वैल्यू, ये भी ध्यान रखिएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं ऑप्टिमल वैल्यू। ठीक है, मतलब z की जो मिनिमम वैल्यू आई है उसी को हम मिनिमम या मैक्सिमम जो भी आई जो पूछा हो, चाहे मिनिमम पूछा हो चाहे मैक्सिमम, वही ऑप्टिमल वैल्यू होती है। और ये जिस भी x और y पे आता है, x बराबर कितने पे आया था, ये देखो जाके 2300 कितने पे आया था, x बराबर 4 एंड y बराबर, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3 पे आया था ना, तो x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3 पे आया था ना। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। दोनों बातों में डिफरेंस है, ऑप्टिमल वैल्यू मतलब z का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, जिस फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम करना है ना, ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब x और y की वैल्यू। ठीक है ना, करेक्ट।